वर्स 32। उधर हम देखते हैं कि यीशु मसीह के आगे किसको लेके आते हैं? हाँ, एक बहरे को लेके आते हैं। यीशु मसीह के आगे एक बहरे व्यक्ति को लेके आते हैं। लेके आने के बाद अभी वो लोग इनसे मांग रहा है, यीशु मसीह को पूछ रहा है कि इनको आप चंगाई दो, इनको आप सौख्य दो, स्वच्छता दो। तो यीशु मसीह ने क्या किया? उसने उसको लोगों से अलग एक जगह पर लेके गया। क्या किया? पहले काम किया, लोगों से अलग एक जगह पर लेके गया। कुछ कुछ समय हमारा चंगाई सारे लोगों के आगे नहीं होता। कभी कभी प्रभु हमें अलग करता है, लोगों से अलग करता है और प्राइवेट में हमारे साथ प्रभु डील करता है। हालेलुया। उसके बाद यीशु मसीह ने क्या किया? उसके कान के अंदर हाथ को रखा। यीशु मसीह ने क्या किया? थूपा और उसके टंग में, उसका जीभ पे उसने हाथ रखा और स्वर्ग को देख करके उसने एक बात बोला। क्या लिखा है? क्या बोले? हाँ, यफदा। हालेलुया। स्वर्ग को देख करके यीशु मसीह एक बात बोलते हैं, वो है यफदा। यफदा मतलब क्या है? खुल जा। यफदा बोलने से खुल जा। आज मैं आपको ये बात बोलना चाहता हूं कि आपकी परेशानी कितना भी बड़ा हो, बंद दरवाजे ही आपकी जिंदगी में आप देख रहा है, लेकिन यीशु मसीह के नाम में आप उसको कमांड करना पड़ेगा, यफदा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप यफदा बोल के कमांड करोगे, एक ना एक दिन वो दरवाजा आपके लिए खोलने वाला है। परमेश्वर आपके लिए दरवाजा खोलेंगे। बहुत साल से वो सुन नहीं पा रहा है, लेकिन यीशु मसीह ने उसके कान में हाथ लगाने के बाद यीशु मसीह एक बात उसको बोले, यफदा करके एक कमांड दे रहा है। वो सिचुएशन को देख करके एक कमांड दे रहा है। कमांड का मीनिंग ये है, बी ओपन, खुल जाओ, खुल जाओ। तो आपकी जिंदगी में आर्थिक परेशानी हो सकता है, आपका फैमिली में तकलीफ हो सकता है, आपका जिंदगी में कोई भी जॉब का विषय में तकलीफ हो सकता है, शादी के विषय में तकलीफ हो सकता है, बच्चों के बारे में कुछ तकलीफ में हो सकता है। जो भी परेशानी हो, आप वो बंद दरवाजे को देख करके आपको कमांड करना है। हालेलुया, हालेलुया। बंद दरवाजा आपके आगे खुलने वाला है। हालेलुया। तो इन दिनों में प्रभु जो हमारे बीच में अद्भुत काम कर रहा है, आश्चर्य का काम कर रहा है, उसके पीछे वचन का हाथ है। वचन बोलने से प्रभु आश्चर्य काम करता है। इसलिए मैं वचन कैसे हम रिलीज करेंगे उसके बारे में आज हम सीखने वाला है। रिलीजिंग द वर्ड। क्या है? रिलीजिंग द वर्ड, घोषणा करने के बारे में आज हम सीखने वाला है। तो एक वचन हम निकालेंगे, इब्रानियों 4:12। इब्रानियों 4:12। सभी लोगों को यह वचन पता है। इब्रानियों 4:12 में ऐसा लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है। हालेलुया। 3 चीजें। पहले बात है, प्रभु का वचन जीवित है। प्रभु का वचन क्या है? जीवित है, वो जिंदा है। तो जो वचन आप सीख रहे हो, जो वचन से आप मनन कर रहे हो, ये वचन जिंदा है, ये आज भी जीवित है। हालेलुया। ये मुर्दा कुछ देव देवताओं का वचन नहीं है, ये जिंदा खुदा का वचन है। इसलिए इस वचन में ताकत है, इस वचन में जीव है। हालेलुया। वचन प्रबल है, मतलब इसके अंदर सामर्थ्य है, इसके अंदर ताकत है। तो जब आप वचन बोलोगे, आपको विश्वास करना पड़ेगा ये वचन जिंदा है और ये वचन काम करने वाला वचन है। और दूसरा बात है कि ये प्रबल है, ये ताकतवर वचन है। तो कोई भी सिचुएशन के ऊपर आप वचन को जब रिलीज करते हैं, जरूर विश्वास करना वो सिचुएशन उधर से हट जाने वाला है, वो परेशानी उधर से हट जाने वाला है। तीसरा, हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है। क्या है? दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है। इसको तलवार करके बताया नहीं है, तलवार से भी। हालेलुया। तलवार से भी क्या लिखा है? तलवार से। एफेसियन में लिखा है कि तलवार है करके, लेकिन हम उससे भी आगे जाने वाला है। जब हम उससे भी मैच्योर हो जाएगा विश्वास में, तब हमें पता चलेगा ये तलवार से भी चौका है, दोधारी तलवार से भी चौका है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसका मतलब है जो चीज के लिए हम वचन को हम भेज रहे हो, प्रिसाइसली वो हिट करेगा, एग्जैक्ट जगह पर वो काम करेगा, इधर उधर नहीं। अगर एक व्यक्ति गोली मार रहा है, ओके, देखो
कुछ कुछ वीडियो में आप देखते हैं ना, कुछ फल को रखते हैं, कुछ क्या बोलते हैं आप, आप बॉटल रखते हैं, नहीं तो फल रखते हैं, और उसके ऊपर उसको दे करके गोली मारते हैं। तो अगर एक शार्प शूटर है तो वो बॉटल फटेगा, नहीं तो फल टूट जाएगा। अगर शार्प शूटर नहीं है तो किसी और के ऊपर लगेगा, है कि नहीं? शार्प शूटर रहने से एग्जैक्टली वो पॉइंट पे हिट कर सकता है। तो वजन भी वैसे है, वजन भी सही तरीका पे काम करेगा। हालेलुया, सही जगह पर एग्जैक्ट लोकेशन पे काम करने वाला है। और ये वजन कितना गहरा जा सकता है, वजन में ऐसा लिखा है, और प्राण और आत्मा को, हमारी जिंदगी में क्या क्या है, हमको शरीर है, प्राण है, आत्मा है। शरीर, प्राण, आत्मा है। ये प्राण और आत्मा के बीच तक ये वजन जा सकता है, और गांठ गांठ और गूद गूद के अलग करके, मतलब हमारा शरीर में रहने वाला चीजों के भी बीच में ये वजन जा सकता है। इसका मतलब है कि आपका शरीर में तकलीफ हो, मन में तकलीफ हो, आपका आत्मा में परेशानी हो, वो सारे चीजों को वजन डील करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप खुश नहीं है? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वजन को रिलीज करना है, ऐसे वैसे प्रार्थना नहीं करना है, हमको वजन को इस्तेमाल करके हमको प्रार्थना करना है। वजन किस लिए हमें परमेश्वर दिया है? ये परमेश्वर की वाणी है। ये क्या है? परमेश्वर की वाणी है। परमेश्वर का मुंह से आया हुआ वजन है, ये वाणी है। तो अगर आपका जिंदगी में आप कुछ चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हो, आप इसमें ढूंढना पड़ेगा किसको पहले परमेश्वर ये चीज दिया है। हालेलुया। अगर जॉब के बारे में प्रार्थना कर रहे हो, बच्चे के बारे में आप प्रार्थना कर रहे हो, शादी के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो, तो सारे चीज के लिए इसमें उत्तर है ऑलरेडी। आमेन, आमेन, हालेलुया। तो शादी के लिए प्रार्थना कर रहा है, तो मैं एक एग्जांपल दूंगा। तो अभी एल्गिबर्ट ब्रदर है, तो वो अगर, क्योंकि वो मेरा दोस्त है बोल के मैं उसका एग्जांपल दे रहा हूं, कोई और फील नहीं होगा, नहीं वो फील नहीं होगा, इसलिए अगर वो शादी के लिए प्रार्थना कर रहा है तो वो रूत का किताब में जाएंगे, रूत का पुस्तक में जाएंगे और बोलेंगे, परमेश्वर आप रूत को बोअज के पास लेके आया, वैसे मेरे लिए भी एक लड़की को आप लेके आओ। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसहाक के लिए परमेश्वर ने रिबेका को लेके आए, परमेश्वर लेके आएगा, परमेश्वर काम करेगा। हालेलुया। अगर आप बच्चे के लिए इंतजार कर रहे हो, मैं बच्चे के लिए इंतजार कर रहा हूं, तो मैं क्या प्रार्थना करना चाहिए? हन्ना को बच्चा देने वाला परमेश्वर, राहेल को बच्चा देने वाला परमेश्वर, लेया को बच्चा देने वाला परमेश्वर, रिबेका को बच्चे देने वाला परमेश्वर, सारा को बच्चा देने वाला परमेश्वर, वो मेरे जिंदगी में भी काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। जो चीज के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो, वजन को इस्तेमाल करके आप प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। तो पहला चीज है कि वर्ड कैन ट्रैवल। पहला बात मैं बोलना चाहता हूं, तो वर्ड कैन ट्रैवल, वजन चल सकता है, वजन में चलने का एक ताकत है, वर्ड कैन ट्रैवल। मत्ती का सुसमाचार उसके 8 अध्याय में जब हम आते हैं, मत्ती का सुसमाचार उसके 8 अध्याय में जब हम आते हैं, यीशु मसीह के पास एक सूबेदार आते हैं, और सूबेदार ऐसे बात बताते हैं कि मेरा सेवक को अभी बीमार होकर वो पड़ा है, आप उनके लिए प्रार्थना करना है। तो अभी यीशु मसीह ने बोला, चलो सारे लोगों के साथ मैं चलता हूं, तुम्हारा घर भी मैं आऊंगा, तुम्हारा जो भी परेशानी है उसके लिए मैं प्रार्थना करने वाला हूं, मैं हाथ रख के मैं प्रार्थना करूंगा। तो ये सूबेदार एक महत्वपूर्ण चीज उसने बोला, वो बात सुनकर यीशु मसीह बहुत आश्चर्यचकित हो गए। यहूदी लोग भी ऐसे बात नहीं बताए हैं, इनके बात सुनकर उसने आश्चर्यचकित हो गए। इसने क्या बताया? मत्ती का सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसका 8 वचन को हम जाएंगे, 8 का 8। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूं कि तू मेरी छत तले आए। रोमन रेजिमेंट का सूबेदार है, कितना धनी व्यक्ति है, कितना बड़ा घर होगा उसका, लेकिन वो यीशु मसीह को देखकर बोल रहा है कि मेरे छत तले आने के लिए, आप मेरे छत के तले आने के लिए मैं योग्य नहीं हूं। कितना समर्पण के साथ वो बोल रहा है। हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर के आगे समर्पण करते हैं। 5 दिरहम आपके हाथ में मिल जाने से बहुत सारे लोग घमंड करने वाले हैं। हाँ? आपके पास कुछ पैसा मिल जाएगा, फिर घमंड करने वाले लोग हैं हम। लेकिन ये व्यक्ति धनी होने के बाद भी वो कितना समर्पण कर रहा है। इसके साथ साथ मैं याद दिलाना चाहता हूं,
अगर संडे जाने से आपको 5 दिरहम ज्यादा मिलेगा, 50 दिरहम ज्यादा मिलेगा, 100 दिरहम ज्यादा मिलेगा, उस 100 दिरहम को अलग करके रखो और बोलो कि मैं प्रभु का घर में आऊंगा, मैं कलीसिया में आऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के लिए कुछ देना पड़ता है, प्रभु के लिए कुछ सहना पड़ता है। हमारा रॉबिन ब्रदर का टेस्टिमनी तो आप लोग सुने हैं। उसको हमेशा अपना बॉस बोलते थे कि संडे आना है, संडे आना है, संडे आना है, संडे आने से मैं तुम्हें एक्स्ट्रा दूंगा। लेकिन उसने बोला संडे में नहीं जाने वाला। आप कुछ भी दिन रखो, दिन में रखो, मैं रात में भी आके मैं काम करूंगा, लेकिन मैं संडे नहीं आऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारी जिंदगी में हमें एक निश्चय लेना चाहिए, हम मसीही लोग हैं, मसीह के लिए खड़ा होना है। वो खड़ा होना है, कहां खड़ा होना है? लोगों के आगे है, समाज में हम खड़ा होना है। आमीन, आमीन। लोगों को कैसे पता चलेगा कि हमारा ये संडे का दिन महत्वपूर्ण है करके? लोगों को कैसे पता चलेगा जब तक आप उसको इंपॉर्टेंस नहीं देते हो? मैं ऐसे भी सुना है, यूरोप में कुछ मलाली लोग जब रहते हैं, वो लोग ऐसे बात बताते हैं कि वो लोग, उनके बच्चे लोगों का क्लास में यहूदी लोग भी रहते हैं, यहूदी लोग भी रहते हैं। लेकिन ये यहूदी लोग क्या करते हैं, सैटरडे को वो लोग का जो शब्द रहता है, शब्द के दिन उधर क्लास रहे, उधर एग्जाम रहे, उधर कुछ मेन प्रोग्राम रहे, वो लोग सैटरडे के दिन नहीं आएंगे। लेकिन ये मलाली बच्चे लोग क्या करते हैं, वो लोग क्लास में जाते हैं, ट्यूशन लगाते हैं, रात में भी बैठ के पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं। संडे वो लोग नहीं आएंगे, संडे भी वो लोग ट्यूशन के लिए जाएंगे, एक्स्ट्रा ट्यूशन के लिए जाएंगे, वो लोग क्लास के लिए जाएंगे। लेकिन जब रिजल्ट आते हैं, यहूदी लोग टॉप करते हैं और ये मलाली बच्चे लोग हैं पीछे हैं, इतना पढ़ने के बाद भी। क्योंकि जहां इज्जत परमेश्वर को देना चाहिए, उधर इज्जत देना चाहिए। जब आप परमेश्वर को, परमेश्वर के काम को आप पहला स्थान दोगे, तो परमेश्वर आपको आगे लेके जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आज आपके पास हो सकता है 20 दिरहम, 50 दिरहम आपको आज मिलता होगा, लेकिन इसके लिए आपका नित्य जीवन को आप नहीं खोना है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारे समय जब आप संडे मिस करते हो, आप लोगों के साथ संगति मिस कर रहे हो, आप वो वर्शिप, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ के वर्शिप करना मिस कर रहे हो, एक हफ्ता चलने के लिए जो वजन मिल रहा है उसको आप मिस कर रहे हो, बहुत सारे चीज को आप खो रहा है। हालेलुया। 50 दिरहम तो मिल रहा है, लेकिन बहुत सारे चीज आपकी जिंदगी में आप खो रहे हो। इसलिए प्रभु के लिए कीमत चुकाने के लिए सीखो। हालेलुया। प्रभु के लिए कीमत चुकाना हम सीखना चाहिए। आमीन। मेरा साथ है कि दुखी हो गया आप? अब इतना जल्दी दुखी हो गया, आगे वाला बात में जब बोलूंगा आप क्या करोगे फिर? हालेलुया, हालेलुया। अभी ये सूबेदार ऐसे बता रहा है कि मैं इस योग्य नहीं हूं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुंह से कह दे। तो क्या करना चाहिए? मेरा घर नहीं आना है, मेरा सेवक के ऊपर तुम हाथ नहीं रखना है, लेकिन तुम एक वचन को भेजो, तुम वचन को एक बार भेज दो। हालेलुया, हालेलुया। सारे लोग आकर हमसे बोलते हैं, रोबिन भाई सही बोले, मीटिंग होने के बाद बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर आके बोलते हैं कि प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। प्रार्थना करने में हम कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी परेशानी नहीं है, सारे लोगों के लिए प्रार्थना करके ही हम जाएंगे। लेकिन आप लोगों को टाइम नहीं है, आप लोगों को वापस घर जाना पड़ेगा, सुबह आपको उठना पड़ेगा, है कि नहीं? हम अगर लेट जाने से भी, हम दुबई तक पहुंचने तक हम रात 11 हो जाएगा, लेकिन वो परेशानी हमको नहीं है। लेकिन आप लोगों को क्या है, फिर से आपको सुबह जाना है। सभी लोग आकर प्रार्थना मांगते हैं, लेकिन और एक मैच्योरिटी का लेवल आप आने से आप प्रार्थना के लिए नहीं मांगोगे, आप हाथ रख के प्रार्थना करने के लिए नहीं मांगोगे, तेल देकर प्रार्थना करने के लिए नहीं मांगोगे, पानी देकर प्रार्थना करने के लिए आप नहीं मांगोगे। आप बोलोगे एक वचन को भेजो, आप वचन को भेजो। मैं मेरा परेशानी को जान रहा हूं, लेकिन आप एक काम कीजिए, मेरा सिचुएशन को देखकर आप एक वचन को भेजिए, वो वचन काम करेंगे करके मैं विश्वास करता हूं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना करने के लिए हर वीक आके इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अपने आप एक क्या फेथलेसनेस में है, मतलब अभी भी वो पूरा विश्वास में नहीं आया है। कोई और मेरे लिए खड़ा होना है, कोई और मेरे लिए प्रार्थना करना है, तभी ठीक होगा करके एक सोच आते हैं, और पासवान करने से ठीक हो जाएगा करके सोच रहा है। लेकिन जो परमेश्वर मुझे बुलाया है वो आपको भी बुलाया है, जो परमेश्वर मुझे अभिषेक किए हैं आपको भी अभिषेक किए हैं। तो ये परमेश्वर के पास आपको जाने के लिए कुछ मध्यस्थ का जरूरत नहीं है। हालेलुया। आपको एक दूसरा व्यक्ति का पास जाकर प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं बोल रहा हूं कि प्रार्थना काम नहीं करेगा, आप किसी के पास जाकर प्रार्थना करने से ही ठीक होगा करके आप ये मन में नहीं रखना है। विश्वास में आगे बढ़ना है।
एक समय है जाके प्रार्थना करवाने का, समझ रहे कि नहीं? एक समय है, उसके बाद विश्वास में बढ़ना है, उसके बाद मैच्योरिटी में आना है, उसके बाद समझना है कि हाँ, इतना देर तक पासवान मेरे लिए प्रार्थना किया, अभी मुझे अपने आप प्रार्थना करना चाहिए, अभी मुझे विश्वास में बढ़ना चाहिए, अभी मैं दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। अभी तक अपने लिए प्रार्थना करवा रहे हो, कब जाके आप दूसरों के लिए प्रार्थना करोगे? हालेलुया। इसलिए पौलुस बता रहा है, प्रेरित ने ऐसे बता रहा है, अभी समय को देखने से तुम लोग अभी टीचर्स बनना चाहिए, दूसरे लोगों को सिखाने वाला बनना चाहिए, लेकिन अभी भी दूध पी के बैठे हैं, अभी मांस खाने के लिए तुम तैयार नहीं हुए हैं। कब मांस खाओगे? हालेलुया। एक बच्चे जब बढ़ता है उसको दूध पीने का एक समय है, दूध पीने के समय के बाद फिर से मांस खाने के जब समय आते हैं, तभी भी वो दूध पीते रहने से कैसे शरीर बढ़ेगा? हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मांस खाना है, बिरयानी खाना है, बहुत सारी चीजें खाना है कि नहीं? तो दूध पीते रहने से आप ये सब कब खा पाओगे? पिज्जा खाना है, बहुत सारे चीज आपको खाना है, तो ये सब चीजें आपको खाना है, तो खाली आप दूध पीते रहोगे, कब आप मांस खाओगे? मांस ही ऐसे वजन को आप देखने से मिल्क है, मीट है, मिस्ट्री है। मिल्क क्या है? दूध है। मीट क्या है? मांस है। फिर मिस्ट्री, हम खाली मीट, वजन का जो मीट ही नहीं खाना है, वजन का मिस्ट्री, वजन का प्रकाशन में हम जाना है, वजन का गहराई में हम जाना है। हालेलुया, हालेलुया। दूध पीते रहने वाले कभी वजन का गहराई में जा नहीं पाएगा, वो अभी भी किसी और के ऊपर वो निर्भर कर रहा है कि वो मेरे लिए प्रार्थना करने से ही कुछ होगा, वो मेरे लिए खड़ा रहने से ही कुछ होगा। हालेलुया। सच बोल रहे कि नहीं? सच बोल रहे कि नहीं? अभी भी सोच रहे हैं कि कोई और आके मेरे लिए खड़ा होगा, कोई और मेरे लिए प्रार्थना करेगा, कोई और मेरे लिए उपवास करेगा। आप अपने लिए कब उपवास रखोगे? आप अपना विषय के लिए कब उपवास करने वाले हो? कुछ लोग सोच रहे हैं कि हाँ, पासवान अभी उपवास कर रहा है तो मेरा बात भी मैं उनको दे दूंगा, उपवास के साथ एक बात भी हो जाएगा करके। आप अपने लिए कब उपवास रख रहे हो? मैं मेरे लिए उपवास रख रहा हूं, मेरा जिंदगी में भी परेशानी है। तो आप अपना विषय के लिए कब उपवास रखने वाले हो? हालेलुया। अपना विषयों के लिए आपको परमेश्वर के आगे बैठना पड़ेगा, उस विषय को लेकर के आपको प्रार्थना करना पड़ेगा। हालेलुया। मैं बोल रहा हूं कि विश्वास का अलग अलग मैच्योरिटी का लेवल है। कुछ लोग आके तेल देकर प्रार्थना करने के लिए बोलेंगे, वो एक लेवल है, वो लोग को उतना ही लेवल में आता है। वो लोग को हमारे पास आने से हम नहीं बोलेंगे कि नहीं ये सही नहीं है करके, उसके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। तेल प्रार्थना करके दिए हैं, तेल वो लोग जब इस्तेमाल किए उधर अद्भुत काम हुआ, चंगाई हुआ है, एक्सपीरियंस है मुझे। पानी भी लेके आते हैं, प्रार्थना करते हैं, भेजते हैं। वो लोग जो जब चावल बनाते हैं उसमें पानी रहता है कि नहीं, उसके अंदर ये पानी भी डाल देते हैं। सारे घर का सारे लोग खाना खाते हैं ना, वो लोग के अंदर भी असर पड़ता है। लेकिन वो सब एक मैच्योरिटी का एक नीचे का लेवल है। लेकिन जब ऊपर जाते हैं, किसी और से प्रार्थना करवाते हैं, उसके भी ऊपर हम जाना है कि वजन भेज रहा है। हालेलुया, हालेलुया। वजन भेजने का वो लेवल का मैच्योरिटी में हम आना है इन दिनों में। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? मेरे साथ है कि नहीं? तो ये व्यक्ति सूबेदार ने यीशु मसीह को बोल रहे कि केवल मुंह से कह दे, तुम मुंह से कह दे, तुम इधर से कहने से उधर काम करेंगे करके मैं विश्वास कर रहा हूं। यहूदी लोग भी ऐसे विश्वास नहीं कर रहा है, लेकिन बाहर से आके कोई इस चीज को विश्वास कर रहा है। बहुत सारे बार हम ये चीज को देखे हैं, जो कलीसिया में हर हफ्ते बैठ के वजन सीखने वाले में कम विश्वास है, लेकिन कभी कभी एक बार बाहर से जो आते हैं, एक वीक में बैठ के वजन सुन के चले जाने वाला, वो उसको इस्तेमाल करते हैं और फिर बाद में मैसेज करते हैं, पासवान उस दिन आप प्रचार किए थे, उसको मैं अप्लाई किया हूं और मेरे जिंदगी में रिजल्ट आए हैं। तो हम सोच रहे हैं कि इधर बैठ के हर हफ्ता मैं इनको सिखा रहा हूं, ये लोग कभी मैसेज नहीं कर रहा है, ये लोग कभी नहीं बोल रहे कि हम अप्लाई किए हैं, इसको इस्तेमाल किए हैं, हमें उत्तर मिला है करके। लेकिन बाहर से आने वाले उसको क्या वैल्यू देते हैं? एक बार आएंगे वो वैल्यू देंगे। तो हर हफ्ते बैठने वाला क्या करते हैं, हर वक्त हफ्ते तो मैं सुन रहा हूं ना, हर हफ्ते तो मैं आराधना कर रहा हूं ना, तो इसको ऐसे ही ले रहा है, ऐसे नहीं लेना है। आप परमेश्वर का पवित्र स्थान में आप आए हो। हालेलुया। एक परमेश्वर के पवित्र आलय में जब आप आते हैं, उसको जो इज्जत देना चाहिए, जो ऑनर देना चाहिए, उसको देना चाहिए। परमेश्वर के भय के साथ प्रभु का वचन को सीखना चाहिए, सुनना चाहिए। हालेलुया। जब भी आप वचन जब सीखते हो, आपको यह समझना है बाद में मेरा टेस्ट होगा, बाद में मेरा जिंदगी में टेस्ट आएगा। ये जो वचन आप अभी सुन रहे हैं ना,
कभी कभी आप सोचते हैं ये तो मेरे लिए नहीं है और किसी के लिए है, क्योंकि मेरे लिए जो है वो तो मिल गया। अभी मैं एफता के बारे में बोला तो आप क्या सोचे, हम मेरे जिंदगी के परेशानी के बारे में, एफता के बारे में अभी बोले, अभी तो बात हो गया। अभी ये जो बात वचन के बारे में बोल रहे हैं ये किसी और के लिए है, किसी और के लिए नहीं, आपके लिए है। हालेलुया। अभी आपको परेशानी नहीं होगा, भविष्य में कुछ परेशानी आने वाला है, तब इस्तेमाल करने के लिए अभी वचन आ रहा है। भविष्य में काम होने के लिए अभी प्रभु वचन से आपको प्रिपेयर कर रहा है, आपको तैयारी कर रहा है, ताकि आपके अंदर ताकत आ जाए। हालेलुया। तभी आप याद करें, हाँ मैं उस दिन वचन सुना था, ये वचन को मैं इस जगह पर मैं इस्तेमाल करने वाला हूं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। वचन जो है वचन आत्मा में काम करेंगे, प्राण में काम करेंगे, शरीर में काम करेंगे। आमीन। और वचन अपने आप आत्मा है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं मत्ती का सुसमाचार, यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 6 अध्याय, उसका 63, जॉन चैप्टर 6 वर्सेस 63। यूहन्ना 6 का 63 में ऐसे लिखा है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। और देखिए, जो बात मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। ये वचन जीवन है, और एक बात बताया है, वचन आत्मा है। क्या है? वचन आत्मा है। इसका 2 मीनिंग है, वचन आत्मिक रूप में है, और दूसरा मीनिंग है कि वचन जब जाते हैं आत्मा का ताकत में ये जाते हैं। हालेलुया। तो जो आपका मुंह से निकलने वाला वचन वो आत्मा है। क्या निकल रहा है? वचन निकल रहा है, बोले से आत्मा निकल रहा है, आपके मुंह से आत्मा निकल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आपका मुंह से ऐसे नॉर्मल बात भी आप कर सकते हैं, आपका मुंह से स्पिरिचुअल बात भी आप कर सकते हैं। नॉर्मल बात करेंगे उतना असर नहीं पड़ेगा, लेकिन आप स्पिरिचुअल बात जब करते हैं, आपके अभिषेक के साथ वो मिलकर जो बात के लिए वो वचन को आप भेजे हैं, वो बात में, वो चीज में वो वचन काम करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं कि वचन काम करने वाला? हालेलुया, हालेलुया। तो ये वचन को सही तरीका से हम इस्तेमाल करने से ही वचन काम करेगा। हर एक चीज इस्तेमाल करने के लिए एक टेक्निक रहता है, तो आगे मैं उसके लिए मैं जाना चाहता हूं। नेक्स्ट स्लाइड में वो है टेक्नोलॉजी ऑफ सेंडिंग द वर्ड। वचन को भेजने के लिए एक तरीका है, वचन भेजने के लिए, वचन हमारा जिंदगी में काम करने एक तरीका में, एक मेथड में काम करते हैं। वो मेथड में आपके बारे में आपके आगे मैं रखना चाहता हूं। उत्पत्ति का किताब, उसका पहला अध्याय में हम देखते हैं, पहले बार परमेश्वर वचन बोलते हैं। क्या है वो वचन? पहले बार उजियाला हो, उजियाला हो, लेट देयर बी लाइट, उजियाला हो। तो पृथ्वी सुनसान और बेडोल पड़ा था, और पानी के ऊपर अंधियारा था, लेकिन उधर क्या हो रहा था? पवित्र आत्मा उसके ऊपर मंडरा रहा है, और उसके बाद परमेश्वर की वाणी आ रहा है कि उजियाला हो। आमीन, आमीन। जब पूरा जिंदगी में जब अंधेरा पड़ा रहता है, जब आगे कुछ रास्ता नहीं रहता है, तो हम क्या बोलते रहेंगे? वो पूरा अंधेरा है, पूरा परेशानी है। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग को हम कितना भी एनकरेज करें, वो लोग बोलते रहेंगे हाँ परेशानी है, दुख है, परेशानी है करके बोलते रहेंगे। बहुत डिस्करेजमेंट है वो लोग की जिंदगी में। वो लोग की जिंदगी में क्या है? डिस्करेजमेंट है, डिस्करेजमेंट है। वो लोग कितना भी हम वो लोग को बोलते रहेंगे, कितना भी वो लोग को साथ देते रहेंगे, वो लोग फिर से कुछ ना कुछ नेगेटिव बोलते रहेंगे। हम हर संडे बोल रहे हैं परमेश्वर का वचन बोलो, नेगेटिव मत बोलो, लेकिन कुछ कुछ लोग नेगेटिव बोलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि संडे एक बार, मतलब 1 घंटा 45 मिनट्स आकर आप वचन सुन रहे हो, बाकी पूरा समय आप इंटरनेट देख रहे हो, फेसबुक देख रहे हो, इंस्टाग्राम देख रहे हो, बहुत सारे चीज आपके ऊपर असर पड़ता है, फिर नेगेटिव बात बोलना शुरू करता है। मूवी देखकर उसका डायलॉग जैसे जिंदगी मत जियो, मूवी देखकर उसमें जोक जो सुनता है उसके जैसे जिंदगी मत जियो। कोई कोई लोग कुछ कुछ बातें बोलते हैं, कुछ कुछ, एक आदमी मुझे आकर एक बात बोले थे कि वचन में ऐसे लिखा है ना, ऐसे मेरे जिंदगी में हो रहा है करके। मैं पूछा कौन सा वचन, तो उसने बोला एक फ्रेज मुझे बोले, तो मैं कभी सुना नहीं ये बात, ये तो वचन में है ही नहीं। मैं उनको बोला ये तो कहां वचन में है, ये तो वचन में नहीं है। मैं गूगल में भी सर्च किया, ये तो वचन में नहीं है। मैं उनको बोला आप कहीं यूट्यूब में, नहीं तो आप फेसबुक में कुछ पोस्ट में आते हैं, उसको वचन जैसे आप मत लो, वो वचन नहीं है। फेसबुक में कुछ पोस्ट आता है ना, कुछ विजडम सेइंग्स आते हैं, कुछ बातें आते हैं, कुछ लोग सोचते हैं वो वचन में है करके। वचन में कभी ये लोग पढ़ते नहीं,
ये लोग खाली फेसबुक पोस्ट करते रहते हैं। हमको बदलना पड़ेगा, वजन के अनुसार हमको जीना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। टेक्नोलॉजी ऑफ सेंडिंग द वर्ड, कैसे वजन को हम भेज सकते हैं। पहला, कोई भी सिचुएशन आपका जिंदगी में हो, आपको उधर पवित्र आत्मा का काम के लिए वो जगह को तैयार करना है, आपका जिंदगी को तैयार करना है। इनक्यूबेशन ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा वो जगह पर मंडराना चाहिए। आमीन। जब पृथ्वी सुनसान और बेडोल पड़ा था और उधर आंधी आ रहा था, कौन मंडरा रहा था? पवित्र आत्मा। पहले पवित्र आत्मा मंडराएंगे, उसके बाद परमेश्वर का वाणी आएगा। परमेश्वर का वाणी आने के पहले वो जगह को प्रिपेयर करने के लिए पवित्र आत्मा में हमें प्रार्थना करना है, पवित्र आत्मा में वो जगह को हम तैयारी करना है। पहला बात। दूसरा बात है कि वजन को हम गर्भधारण करना है। वजन को क्या करना है? एक गर्भवती स्त्री अपने पेट में, अपने कोख में जैसे बच्चे को रखते हैं, वो कितना समय के बाद उसको डिलीवरी होता है। तो जब तक आप वजन का गहराई को नहीं समझता है, वजन का प्रकाशन को नहीं समझ रहा है, उतना तक आप वजन को अपने आप उसके बारे में बोलते रहना चाहिए, बोलते रहना चाहिए, बोलते रहना चाहिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो अगर स्वस्थता के बारे में हमारा एक पॉपुलर वजन है कि उसका खोड़े खाने से हमें चंगाई मिला है। आपके शरीर में तकलीफ है, मैं आपको बोल रहा हूं, मेरे पास प्रार्थना के आने के पहले आप एक बार वजन को इस्तेमाल करो। आपका पैर में दर्द है, आपके छाती में दर्द है, पीठ में दर्द है, आपको क्या बोलना चाहिए? मैं उसका खोड़ा खाने से मुझे चंगाई मिला है। हालेलुया, हमें चंगाई मिला है। तो हमें वजन को रिपीट करना चाहिए, वजन को हम रिपीट करना चाहिए। एक बार बोलेंगे आपको कुछ नहीं लगेगा, दूसरा बार बोलेंगे आपको कुछ नहीं लगेगा, तीसरा बार बोलेंगे कुछ नहीं लगेगा। आप बार बार बोलते रहो जब तक ये वजन आपके अंदर घुसता है। आपके अंदर है वजन को लेना चाहिए, आपका आत्मा में वजन को आप स्वीकार करना चाहिए और वजन को रख करके वो वजन को बढ़ना चाहिए, वजन का विकासन होना चाहिए। हालेलुया। तो जैसे एक माता के शरीर में एक बच्चे का शरीर बढ़ता है, उसके कोख के अंदर एक क्या शरीर बढ़ते बढ़ते आता है ना, एक 9 महीने के बाद फिर उसको क्या करता है? डिलीवरी का पॉइंट आता है। एक समय के बाद इसको अपने शरीर में रख नहीं सकते। मां 9 महीना 10 महीने उसके शरीर में उसको रख सकते हैं, उसके बाद वो रख नहीं सकती। 11 महीना 12 महीने उसको रख सकते हैं क्या? 15 महीने इसको रख सकते हैं क्या? नहीं, एक समय के बाद इसको रिलीज करना ही है। हालेलुया। तो जब तक आपके अंदर एक वजन का ताकत नहीं आता, तब तक इसको वजन को रख करके आप इसको बात करना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा। आपका सिचुएशन चेंज नहीं होगा तो भी आपको बार 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 वजन को बात करना पड़ेगा। आमीन। तीसरा बात है काइरोस मोमेंट, उसको हम कावा बोलते हैं। कावा, कावा मतलब प्रभु का एक समय है, उस समय तक हम उसको बहुत स्टिल में रहना, बहुत साइलेंट रहना, बहुत साइलेंट रहना। वचन में लिखा है बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। आप शांत रहकर मैं परमेश्वर है करके समझो। तो कुछ समय के लिए हमें शांत रहना बहुत जरूरत है। जब तक पवित्र आत्मा का काम हमारे जिंदगी में प्रकट नहीं होता, तब तक परमेश्वर की उपस्थिति में शांत होकर बैठना जरूरत है। आमीन। पेशेंस रखना जरूरत है। एक दिन में काम नहीं होगा, एक महीने में काम नहीं होगा, एक साल में कभी नहीं होता, लेकिन आप इंतजार करोगे, इंतजार करोगे, इंतजार करोगे। पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आप बैठकर आप पेशेंस के साथ, समर्पण के साथ आप बैठोगे, एक दिन समय आएगा, परमेश्वर का समय आएगा। परमेश्वर का समय हम बोलते हैं काइरोस। ये जो हमारा जो क्लॉक में जो है, जो कैलेंडर में जो है, उसको हम बोलते हैं क्रोनोस। वो हम जो बनाया हुआ कैलेंडर है, लेकिन परमेश्वर का कैलेंडर अलग है, परमेश्वर का टाइम अलग है। हमारी जिंदगी उसका कैलेंडर और उसका टाइम के अनुसार हमारा जिंदगी चलना चाहिए। तो उसका समय जब तक नहीं आता, तब तक हम वचन को डिक्लेयर करते रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए। हन्ना की जिंदगी में पेनिन्ना बहुत उसको तड़पाती थी, बहुत परेशान करती थी। तुम्हारा तो बच्चा नहीं है, मेरे पास तो बहुत बच्चे हैं, लेकिन तुम्हारे पास तो एक भी बच्चे नहीं है। देखो ये लोग खेल रहा है, खेल कूद कर रहा है, ये लोग नाच रहा है, ये लोग एंजॉय कर रहा है। देखो बच्चे लोग का आवाज कितना अच्छा, कितना मीठा होता है। हन्ना अकेले में बैठ के रो रही है, अकेले बैठ के परेशान हो रही है, लेकिन उसने क्या किया? एक निर्णय लिया, मैं प्रभु की उपस्थिति में जाऊंगा, मैं परमेश्वर के आगे समर्पण करूंगा। कुछ समय के लिए वो अपना पति को कुछ नहीं बोले, वो उसके विरोध में रहने वाला पेनिन्ना को भी उसने कुछ नहीं बोले। वो परमेश्वर की उपस्थिति में सबमिट करके, समर्पण करके उधर बैठ के वो प्रार्थना करने लगी। हालेलुया, हालेलुया।
वजन बोलते रहती है, वजन बोलते रहती है। उसका उसका रोना देख करके उधर का पासवान आके बोल रहे हैं कि क्या तुम कुछ पिए हैं क्या? क्योंकि इनके बेटे लोग पी के काम करने वाले हैं। तो खाली पीने वालों को अपने घर में ये देखे, ये औरत बैठ के अच्छे से प्रार्थना कर रही है, तभी भी वो सोच रहे हैं कि पी के आए हैं, पी के नहीं आए। उसने बोला प्रभु मैं कुछ पी के नहीं आया, मेरा दुख इतना, मेरा परेशानी इतना गहरा है कि आवाज नहीं आ रहा है, मेरा दुख इतना ज्यादा है कि और रोके आंसू नहीं निकल रहा है, उतना ज्यादा परेशानी से मैं गुजर रहा हूं। लेकिन वो पासवान उसको ब्लेस करके उसको भेजा और अगले साल एक बेटा को लेकर उसने आया। हालेलुया। तो परमेश्वर का जो कैरोस समय है, परमेश्वर का जो दिया हुआ डिवाइन मोमेंट है, ईश्वरीय समय है, उस समय में परमेश्वर काम करेगा। उस समय तक हमें इंतजार करना है। ये फास्ट फूड का काम नहीं है। अभी घर में अगर मैं बना नहीं पा रहा हूं, खाना बना नहीं पा रहा हूं, देखो क्या है कि 1 घंटा लगता है, नहीं तो 40 मिनट्स लगता है कुछ खाना बनाने के लिए। चावल तो इजीली बन जाएंगे, कुछ करी बनाना है, उसके साथ कुछ खाना है। अभी मलाली लोग हैं तो एक ही करी से नहीं होता है, तो बाहर जाने से भी वो जो अच्छा हैबिट नहीं है, लेकिन 2-3 करी चाहिए। तो ये सब खाना बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा? 40 मिनट्स, 1 घंटा लगेगा, ठीक है। फिर 1 घंटा के जो बनाए हुए चावल और खाना जो है 5-10 मिनट में हम खत्म करेंगे, है कि नहीं? 10 मिनट के अंदर हम खत्म करेंगे। उसके बाद फिर बर्तन धोना है? उसके बाद कहीं मीटिंग के लिए जाने से फिर बर्तन ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो आसान का काम क्या है? जाओ होटल में जाओ, 10 दिरहम 15 दिरहम दे दो, खाना खाओ, आ जाओ। इजी काम है ना, इजी काम है, आसान है। तो ये सब झंझट नहीं है, ये सब प्रॉब्लम नहीं है। आसान से जाके पैसा देकर हम खा के हम वापस आ सकते हैं। हम सोच रहे हैं कि परमेश्वर की आगे भी ऐसे हम कर सकते हैं करके, लेकिन बार बार होटल में जाके खाओगे कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, बार बार जाके होटल में खाओगे आपका डायबिटीज बढ़ेगा, बहुत सारे शरीर में तकलीफ आएगा। लेकिन आप घर का खाना खाओगे आपका सेहत अच्छा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो बार बार आप ये सोच रहे हैं कि फास्ट फूड जैसे मुझे जल्दी 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 उत्तर मिलना चाहिए, नहीं। कभी कुछ चीज के लिए आपको पेशेंस रखना ही है। अगर एक मां को अपना कोख में 9 महीने एक बच्चे को रखना है, तो वो बढ़ रहा है उसका कोख में, तो आपको भी कुछ चीजों के लिए समय बिताना ही पड़ेगा। आमेन। ये शैतान का काम जो है, जल्दी दे देते हैं कुछ चीज, ब्लैक मनी जल्दी मिल जाएगा, लेकिन असली पैसा बनाने के लिए समय लगेगा। हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए पेशेंस रखना है। एक कावा जो है स्टिलनेस, आप परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिता रहे हो, आप दर्द में है, परेशानी में है, लेकिन उससे बढ़कर परमेश्वर आपका साथ दे रहा है, परमेश्वर आपका खुदा है, परमेश्वर आपका पिता है करके एक अंडरस्टैंडिंग आपको है। हालेलुया, हालेलुया। तो बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। शांत रहो और सीखो कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। बहुत सारे समय तुम्हें जल्दी जल्दी उत्तर नहीं मिलेगा, तभी भी मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। तुम्हें जब उत्तर नहीं रहता है तभी भी मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। परमेश्वर अलग अलग तरीके से आपको उत्तर देंगे। आपको प्रभु बोलेंगे यस, मैं तुम जो प्रार्थना किया मैं तुम्हें देने वाला हूं। कभी परमेश्वर बोलेंगे नो, मैं ये चीज के लिए मैं उत्तर नहीं दूंगा। कभी परमेश्वर बोलेंगे वेट, कुछ समय तुम इंतजार करो, इंतजार करने के बाद मैं उत्तर देने वाला हूं। आमेन, आमेन। ये प्रभु नो करके बताया है, उसके लिए यस कराने के लिए उसके पीछे बैठना नहीं। अगर परमेश्वर यस बोले हैं तो उसके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं, वेट करके बोले हैं हम उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर बोलेंगे नो, उसके पीछे मत जाओ। कुछ लोग हैं, कुछ जवान लोग हैं, कुछ लड़की लोग को शादी करने के लिए इसको ही चाहिए करके बोलते हैं, इसको ही मैं शादी करूंगा, इसके लिए। शादी होने के बाद फिर क्या क्या है बोल नहीं सकते। तो जो जोश शादी के पहले है, शादी के बाद नहीं दिख रहा है। शादी के पहले फोटो ले रहा है, शादी के पहले एक साथ जा रहा है, शादी के पहले बहुत प्रेम दिखा रहा है, शादी के बाद इनको असलियत पता चलता है। लड़का का स्वभाव, लड़की का स्वभाव साथ साथ साफ साफ पता चलता है। जब दूर दूर रहता है ना, कुछ पता नहीं चलता है। साथ जीने लगते हैं ना, एक दिन भी रह नहीं पा रहा है, एक दिन भी। सही बात है ना? ओ, बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग हैं।
तो बोलने का मतलब यह है कि अगर परेशानी है रहने से भी हमको क्या करना पड़ेगा, अभी शादी कर लिए हैं, अभी हमारा स्वभाव को बदलना है। ये परमेश्वर की एक खासियत है कि हम परमेश्वर को जाके बोलेंगे, परमेश्वर मेरा पत्नी इतना मेरे साथ बर्ताव कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, उसको आप बदलो। परमेश्वर आपका जिंदगी को बदलेंगे। परमेश्वर उसको बदलने के लिए नहीं जाएगा, परमेश्वर आपका जिंदगी को बदलेंगे, क्योंकि आपका स्वभाव बदलने से उसका स्वभाव ऑटोमेटिकली बदल जाएगा। क्योंकि परिवार के अंदर एक व्यक्ति परमेश्वर के लिए काफी है, वो व्यक्ति को परमेश्वर छू लिया, दूसरा व्यक्ति को परमेश्वर छुएंगे, क्योंकि एक ही शरीर है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपका पति परेशान कर रहा है, पत्नी परेशान कर रहा है, बैठ के परमेश्वर के पास जाओ, उसके साथ बैठ के बात करो। परमेश्वर आपको छुएंगे, नहीं तो उनको छुएंगे। किसी को भी छूने से आपका परिवार के लिए अच्छा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारे बातें बोलने के लिए है। अभी क्या है, पहले पवित्र आत्मा के लिए हम अवसर देना है, दूसरा हम वचन को हम गर्भधारण करना है, तीसरा उसका समय के लिए हम इंतजार करना है। समय के लिए इंतजार करने के बाद समय आ गया, वचन को रिलीज करो। आमीन। वचन को तुरंत वचन को रिलीज करो। आपका सिचुएशन को देख करके आप वचन को भेजो। जब वचन उधर काम करेंगे तब आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे प्रभु का काम होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये वचन में ऐसे लिखा है कि परमेश्वर, ये राजा का हृदय परमेश्वर के हाथ में एक नदी के जैसे, वो कहीं भी वो मोड़ सकता है कि नहीं? विजडम सेइंग है, तो कहीं भी वो मोड़ सकता है। अगर आपके बॉस आपके विरोध में कुछ बात कर रहा है, आपके जिंदगी में आपके सुपीरियर्स आपके विरोध में बात करके कुछ पॉलिटिक्स खेल रहा है, आप प्रार्थना कर सकते हो। परमेश्वर आपका वचन में ऐसा लिखा है कि आप इसको मोड़ेंगे, आप इसको मोड़ेंगे, तो सही जगह पर प्रभु उसको मोड़ के लेके आएगा। आमीन, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। कोई भी आपके विरोध में पॉलिटिक्स नहीं खेलेगा। आमीन। कोई भी आपके जिंदगी के विरोध में काम नहीं करेगा, क्योंकि प्रभु का दूत उधर आएगा, प्रभु का दूत काम करने वाला है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी दूसरा बात मैं बोलने वाला हूं कि वचन में पहले बोला वचन यात्रा कर सकता है, और दूसरा बात में बोला वचन को हम भेजना है, वचन का भेजने का एक तरीका है। और नेक्स्ट बात मैं बोलना चाहता हूं कि आप परमेश्वर की दूत है। आमीन। आप कौन है? परमेश्वर की दूत है। अभी आपकी स्थिति को बदलने के लिए प्रभु आपको इस्तेमाल करने वाला है। आपकी साथ रहने वालों का भी जिंदगी बदलना है तो प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। आपका परिवार को बदलने के लिए प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। आपका कलीसिया में भी बदलाव लेके आने के लिए परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने वाला है। आमीन। आपको प्रभु इस्तेमाल करेंगे इन दिनों में। आप कौन है? प्रभु का दूत है। तो भजन संगीता 107 उसका 20, भजन संगीता 107 उसका 20 वचन में ऐसा लिखा है, उसने अपना वचन भेज कर उन्हें स्वस्थ किया और विनाश से उनकी रक्षा की। वचन को भेज करके परमेश्वर क्या किया? वचन को भेजा, तो वचन चल रहा है। अभी वचन किसका मुंह से चल रहा है? किसका मुंह से चलेगा? बोलो, बोलिए, बोलिए, जल्दी बोलिए, जल्दी जल्दी जल्दी। ताकत नहीं है। उपवास मैं कर रहा हूं लेकिन ताकत आपके अंदर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। कौन वचन भेजेंगे? किसको प्रभु इस्तेमाल करेंगे? हम सारे लोगों को प्रभु इस्तेमाल करेंगे। आपका मुंह से परमेश्वर वचन को भेजने वाला है। आमीन। इसलिए हमारा मुंह को क्या करना पड़ेगा? तैयार रखना है। कुछ अशुद्ध बात हमारा मुंह में नहीं आना चाहिए, नेगेटिव बात हमारे मुंह में नहीं आना चाहिए। हमारे मुंह में क्या रहना है? परमेश्वर की वाणी। आमीन, आमीन। लोग इंतजार कर रहा है, आपका मुंह से जो वाणी निकलता है वो वाणी के लिए इंतजार कर रहा है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आप जहां काम करते हैं उधर आप वचन का बीज को आप डालोगे। जब आपका परिवार में आप जाओगे, आपके घर में आप जाओगे, वचन का बीज को परमेश्वर आपके मुंह से डालने के लिए मौका देगा। तो आपके परिवार के अंदर परेशानी है, बीवी अच्छे से आपके साथ बात नहीं कर रहे, बच्चे लोग आपके विरोध में है, आपका पति आपके विरोध में है, आपको क्या करना है? वचन का बीज डालो, वचन का बीज डालो, वचन का बीज डालो, वचन को भेजो। आमीन, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। आपका बच्चा अच्छे से नहीं पढ़ रहा है, वो पढ़ ही नहीं रहा है और आपके विरोध में आकर बात कर रहा है, आपको क्या करना चाहिए? वचन को भेजना चाहिए। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। उसको बात करके फायदा नहीं है, उसको गाली देकर फायदा नहीं है, उसको मारकर फायदा नहीं है। ये सब अपना तरीके से आप
इसको चेंज करने के लिए आप कोशिश कर रहे हो, आपको क्या करना चाहिए? आप जानना चाहिए स्पिरिट में काम करना सबसे बेहतर है। स्पिरिट में कैसे काम करेंगे? वचन को बेच करके। हालेलुया, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो जल्दी मैं आगे जाना चाहता हूं। अगले बात है कि वचन को हम क्या करना चाहिए? मेडिटेट करना चाहिए। वचन को क्या करना चाहिए? मेडिटेट करना चाहिए। वजन का और एक बात है कि वजन बहुत प्रिसाइस है। मैं आपको बताए थे, वजन एक्यूरेटली काम करने वाला है, बहुत प्रिसाइसली काम करने वाला है। मैं एक वीडियो ऐसे देख रहा था, एक व्यक्ति बड़ा एक बड़ा पत्थर है, एक बड़ा पत्थर को तोड़ना है, बड़ा पत्थर को दो भाग करना है। तो ये व्यक्ति ऊपर से नीचे तक एक पत्थर को नहीं मारता, अपना जो टूल्स लेता है और 5 जगह को आइडेंटिफाई करता है। 1 2 3 4 5 जगह को उसने आइडेंटिफाई कर दिया, 5 जगह पर उसने मारा, 5 जगह पर उसने मारा। ये 5 जगह पर एक बार मारे, 2 बार मारे, 3 बार मारे, बहुत बार मारे, लेकिन एग्जैक्ट 5 पॉइंट पर उसने मारा। कुछ समय के बाद एक अलग आवाज आने लगा, तो उसने थोड़ा दूर होकर खड़ा हो गया। कुछ समय के बाद 5-10 मिनट के बाद ये पत्थर 2 भाग हो जाता है। बड़ा पत्थर है, उसका हाथ में रहने वाला टूल बहुत छोटा है, लेकिन उसको पता है कि कहां उसको मारना है। एग्जैक्ट पॉइंट पर प्रिसाइसली जब उसने मारता है, बहुत बार वही जगह पर मारता है, कितना बड़ा पत्थर रहने से भी टूटकर 2 भाग हो जाता है। हमको भी वजन वैसे ही हमको भेजना है, आमीन। एग्जैक्ट लोकेशन को हम वजन भेजना है। एक बार आप प्रार्थना किए, काम नहीं हुआ, दूसरा बार प्रार्थना किए, काम नहीं हुआ, तीसरा बार प्रार्थना किए, काम नहीं हुआ, प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करते रहो। इसलिए परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि उपवास और प्रार्थना के बिना ये अंधकार की शक्ति नहीं निकलेंगे। कुछ चीजों के लिए हम प्रार्थना से उत्तर मिलेगा, लेकिन और कुछ चीज के लिए आपको उपवास की जरूरत है। इन दिनों में आप याद कीजिए, कितना महीने हो गया, कितना दिन हो गया उपवास करने के बाद। एटलीस्ट वीक में एक बार उपवास लेने के लिए आप कोशिश कीजिए, वीक में एटलीस्ट एक बार। हालेलुया, हालेलुया। वीक में एक बार एटलीस्ट। कितने लोग कर सकते हैं? हाथ उठाने वाले अभी याद रखना है, परमेश्वर की उपस्थिति में आप बोल रहे हो। हा? हाथ सब नीचे हो गए। ओके, परमेश्वर की उपस्थिति में आप बोल रहे हो, आप एक निर्णय ले रहे हो, ठीक है? उपवास सही लेना चाहिए, ठीक है? अगर आप 3 टाइम खाना खा के, बिना खाना खा के आप रह नहीं सकते, नो प्रॉब्लम, 2 टाइम रह सकते हो। अगर 2 टाइम भी आपसे नहीं हो रहा है, एटलीस्ट 1 टाइम कर सकते हो, 1 टाइम कर सकते हो। हाँ, 1 टाइम, एटलीस्ट 1 टाइम। जो करने वाले 2 टाइम करो, और उससे भी बढ़कर करने वाले 3 टाइम करो, आमीन। 3 टाइम बिना खाना आप उपवास कर सकते हो। उपवास करने के टाइम में आपके जिंदगी का परेशानी को रख के आप प्रार्थना कर सकता है, आपका बच्चे लोग को रख के प्रार्थना कर सकता है, जॉब को रख के प्रार्थना कर सकता है, परिवार की कुछ भी बातें, आर्थिक स्थिति का कुछ भी बातें, उसको रख के आप प्रार्थना कर सकते हो। लेकिन ज्यादा से ज्यादा समय प्रार्थना के लिए किस चीज के लिए बिताना है? परमेश्वर के साथ में संगति। आमीन, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। खाली संडे आके इधर वर्शिप नहीं करना है, हर एक दिन हमारा घर में वर्शिप रहना है, आमीन। जब वर्शिप गाना सुनते हैं ना, कान में रख के आप सुनते हो, वो वर्शिप नहीं है। वर्शिप गाना आप सुनते हो, आप एंजॉय करते हो, मजा आता है, अच्छा गाना है, अलग अलग गाना आप सुनते रहते हो, वो वर्शिप नहीं होता है। वर्शिप के लिए एक गाना को लेकर आपको गाना पड़ेगा, आमीन। ये वर्शिप गाना जो सुन रहा है, आपको गाना पड़ेगा, तभी वर्शिप होता है। और आप जो गा रहा है, पवित्र आत्मा से मिलकर एक साथ होकर आपको गाना है, तभी वर्शिप होता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं, मैं गाना सुन लिया, हाँ मुझे अच्छा लगा तो मेरा वर्शिप हो गया। वर्शिप नहीं हुआ आपका वर्शिप का टाइम नहीं हुआ है, आमीन। किसी का प्रचार आप सुन लिया तो आप वजन पढ़ा बोल के नहीं हुआ, वजन पढ़ने का रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी भी बाकी है, आमीन। प्रचार सुन लिया बोल के आप सोचेंगे हाँ मुझे वजन में सुना तो इसका मतलब है कि मैं वजन पढ़ लिया। नहीं, वजन आपको पढ़ना है, प्रार्थना आपको करना है, उपवास आपको लेना है, आमीन, आमीन। मैं बोल रहा हूं कि आप करोगे भी, करोगे, आमीन। मैं आप पर मैं विश्वास करता हूं। मैं सोचता हूं कि आगे वाले दिनों में बहुत सारे लोग विश्वास में ये उपवास लेने के लिए तैयार हो जाएंगे, हालेलुया। और उपवास लेने के बाद उसका रिजल्ट भी आना चाहिए, आमीन। जिस चीज के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो उसका रिजल्ट भी आना चाहिए। उपवास करने के समय में एक बार हमें मैसेज कीजिए, आपका जो लीडर लोग है, लीडर लोग से जरूर संबंध में रहिए। एक बात मुझे बोलना था,
जरूर आपका लाइफ में जो चीज चल रहा है, आपका जॉब में जो चीज चल रहा है, कुछ भी परेशानी है, आपका मन में रखने की जरूरत नहीं है। अभी हमारा भाई लोग जो है, वो लोग को एक प्रॉब्लम है कि सारे चीज वो लोग मन में रखेंगे, किसी को कुछ नहीं बताएंगे। वो लोग वैसे ही सीखे हैं, जन्म से हमें ऐसे सीख के आए हैं कि हम हमारा वाइफ को कुछ नहीं बताएंगे, हमारा माँ को कुछ नहीं बताएंगे, हमारा जिंदगी का दर्द किसी दोस्त को नहीं बताएंगे, हमारे अंदर छिपा के हम रखेंगे। उससे क्या होता है, आपका जो मेंटल टेंशन बहुत बढ़ जाता है। लेकिन अभी इस कलीसिया में आपके लिए पासवान है प्रार्थना करने के लिए, लीडर लोग हैं प्रार्थना करने के लिए, हमारा इंटरसीड करने के लिए प्रेयर के ग्रुप के लोग हैं, सारे लोग आपके लिए इधर है। तो आप उनको आप उनके पास आप जा सकते हो, अपना दर्द, अपना परेशानी आप बता सकते हो। हालेलुया। मैं सुना कि एक हमारा भाई जो इधर है, उसने एक गलत डिसीजन ले लिया कि हमें इधर से जॉब चेंज करके दूसरा जगह पर जॉब करना है बोल के उसने गलत डिसीजन ले लिया। किसी से नहीं बताया, किसी लीडर को नहीं बोला कि भैया मैं इधर से जॉब चेंज करके दूसरा जगह पर जाने वाला हूं, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मैं जाना है कि नहीं, आप थोड़ा प्रार्थना करके मेरे लिए थोड़ा अगुवाई बताइएगा, मेरे लिए थोड़ा प्रार्थना कीजिएगा, परमेश्वर का इच्छा है कि नहीं। किसी से नहीं पूछा उसने। एक जगह से जॉब छोड़ा, दूसरा जगह जाके अप्लाई किया, उधर भी जॉब नहीं मिला, अभी वीसा का भी एक्सपायर हो गया, उसको अभी गांव चले जाना पड़ा। तो बात यह है, इतने सारे लोग आपके लिए इधर खड़े हैं, तो उन लोग के साथ एक संबंध में रहना आपका भी जिम्मेदारी है ना, है कि नहीं, है कि नहीं। जो एक जॉब चेंज करके दूसरा जॉब के लिए जाना एक बहुत बड़ा डिसीजन है, वो भी दुबई में। इंडिया नहीं है, नेपाल नहीं है, ये दुबई है। इधर एक जॉब मिलना मुश्किल है। एक जॉब के लिए हम जाओगे, 400 लोग 500 लोग एक साथ खड़े हैं वो जॉब के लिए। आप एक पोजीशन छोड़ रहे हो तो 400 लोग आएंगे वो अप्लाई करने के लिए। तो जॉब मिलना उतना आसान नहीं है। तो ये समय पर आप एक गलत डिसीजन ले रहे हो, एटलीस्ट डिसीजन लेने के पहले अपना लीडर लोग के साथ थोड़ा बात कर सकते हो, है कि नहीं। सच बोल रहा है कि नहीं। हाँ, एटलीस्ट बात करना है, एटलीस्ट बात करना है। आपका घर में कुछ परेशानी हो रहा है, आप वो मन में नहीं रखना है, उसके अकेले बैठ के नहीं रोना है। आप अपना लीडर लोग है, बहुत सारे लोग है, तो वो लोग से आप बात करो, फोन करके बात करो, मुझे मैसेज भेजो, ठीक है। हमारा फोन अवेलेबल है, आप कभी भी आप मैसेज कर सकते हो, कभी भी आप कॉल कर सकते हो। रात में नहीं, ठीक है, रात में हमको भी सोना है। नहीं तो क्या करेंगे, रात में एक दिन मुझे एक व्यक्ति ने मुझे मैसेज भेजे थे, पास्टर मैं एक भयानक सपना देखा, मैं सोने जा रहा हूं, अभी मैं उनसे बात करने के लिए जाऊंगा, मुझे भी नींद नहीं आएगा, फिर मुझे सुबह उठकर मुझे फिर से जाना है ड्राइविंग क्लास के लिए, तो सुबह उठकर मुझे भी अर्ली मॉर्निंग मुझे भी जाना है। मैं सोचा अभी मैं रेस्पॉन्ड नहीं करूंगा, कल मैं रेस्पॉन्ड करूंगा। कल मैं फिर जाके पूछा क्या है प्रॉब्लम, क्या परेशानी है, फिर हम प्रार्थना करेंगे। क्योंकि रात के समय में हम लेट आते हैं रूम को, लेट आने के बाद हम बात करते रहेंगे, फिर हमको सोने के लिए हमको टाइम नहीं मिलेगा। तो आप हमारा भी बात को समझिएगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो जरूर आप शेयर कीजिए। अगर बात करने के लिए मौका नहीं मिल रहा है, वॉइस मैसेज सेंड कर सकते हैं, कि नहीं, वॉइस मैसेज सेंड कर सकते हो, और जरूर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। देखो अभी हम उपवास में बैठे हैं, नहीं तो मॉर्निंग प्रेयर हमारा है, इवनिंग प्रेयर हमारे लिए है, हाँ, चेन प्रेयर हमारा है। तो कभी भी कुछ भी चीज है आपके लिए प्रार्थना करने के लिए हम हमेशा तैयार है। हमारे लिए एक प्रेयर का ग्रुप भी है, तो जो भी प्रेयर का रिक्वेस्ट आते हैं हम उधर डालते रहते हैं, और बहुत सारे प्रार्थना का उत्तर अभी मिल रहा है। हालेलुया। हमारा भाई लोग है, प्रकाश ब्रदर और ग्लासन ब्रदर सब उसमें है, हमारे लीडर लोग सब उसमें है, तो उसमें बहुत सारा प्रार्थना को उत्तर एक एक दिन मिल रहा है। तो हमको बहुत खुशी का बात है, प्रभु काम कर रहा है। आमेन, आमेन। यही कलीसिया में बहुत सारा मिरेकल्स अभी धीरे धीरे करके हो रहा है कि नहीं। जिस चीज के लिए हम प्रार्थना कर रहे थे, एक एक करके मिरेकल्स हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आपका भी जिंदगी में बहुत सारा टेस्टिमनीज है करके मैं जान रहा हूं। आज भी एक भाई आकर टेस्टिमनी बताए थे, है कि नहीं। तो आज भी उसने एक अच्छा टेस्टिमनी दिए, तो बाद में हम उसको अवसर देंगे, जब टाइम मिलता है उसको भी हम अवसर देंगे टेस्टिमनी देने के लिए। तो प्रभु काम कर रहा है। आमेन, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। एक एक व्यक्ति लोग की जिंदगी में प्रभु काम कर रहा है, आपका जिंदगी में भी करेगा। आमेन, हालेलुया। आपको विश्वास करना है कि प्रभु उनकी जिंदगी में काम किया तो मेरे जिंदगी में भी प्रभु काम करेंगे। अभी मैं 10 पॉइंट लेके आया था, अभी 2 पॉइंट ही खत्म हुआ है, तीसरा पॉइंट के लिए हम जा रहा है। टाइम नहीं है, तो हम प्रार्थना करके हम एंड करना चाहते हैं। सब लोग खड़ा हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। मैं